आत्मीय भाइयों और बहनों, पुस्तक मैं क्या हूँ अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप का बोध कराने वाली अपूर्व पुस्तक। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पहला अध्याय। कह काल कानि मित्राणि को देशः कौ व्ययागमो कश्चाहं क छमि शक्तिरित चिंत्यम मुहुर्मुहुः। चाणक्य नीति 4/18। कौन सा समय है मेरे मित्र, कौन है शत्रु, कौन है, कौन सा देश स्थान है, मेरी आय व्यय क्या है, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति कितनी है, इत्यादि बातों का बराबर विचार करते रहो। बराबर विचार करते रहो। कौन सा समय है मेरे मित्र, कौन है शत्रु, कौन है, कौन सा देश है, मेरी आय व्यय क्या है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति कितनी है, बराबर विचार करते रहो। सभी विचारकों ने ज्ञान का एक ही स्वरूप बताया है, वह है आत्मबोध। अपने संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। जीव असल में ईश्वर ही है। विकारों में बंधकर वह बुरे रूप में दिखाई देता है, परंतु उसके भीतर अमूल्य निधि भरी हुई शक्ति का वह केंद्र है। और इतनी शक्ति है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सारी कठिनाइयाँ, हमारे सारे दुख इसी बात के हैं कि हम अपने को नहीं जानते। हम अपने को नहीं जानते। जब आत्म स्वरूप को समझ जाते हैं तब किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता। आत्म स्वरूप का अनुभव करने पर वह कहता है ना हम जातो जन्म मृत्यु कुतो में, ना हम प्राण क्षुप्ति पाशा कुतो में, ना हम चित्तम शोक मोह कुतो में, ना हम कर्ता बंध मोक्ष कुतो में। मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, फिर मेरा जन्म मृत्यु कैसे? मैं प्राण नहीं हूँ, फिर भूख प्यास मुझे कैसे? मैं चित्त नहीं हूँ, फिर मुझे शोक मोह कैसे? मैं करता नहीं हूँ, फिर मेरा अंध मोक्ष कैसे? जब वह समझ जाता है कि मैं क्या हूँ, तब उसे वास्तविक ज्ञान हो जाता है और सब पदार्थों का रूप ठीक से देखकर उसका उचित उपयोग कर सकता है। चाहे किसी दृष्टि से देखा जाए, आत्मज्ञान ही सर्वसुलभ और सर्वोच्च ज्ञान ठहरता है। किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो वह अपने वर्ण, कुल, व्यवसाय, पद या संप्रदाय का परिचय देगा। ब्राह्मण हूँ, अग्रवाल हूँ, बजाज हूँ, तहसीलदार हूँ, वैष्णव हूँ आदि उत्तर होंगे। अधिक पूछने पर अपने निवास स्थान, वंश, व्यवसाय आदि का अधिकाधिक विस्तृत परिचय देगा। प्रश्न के उत्तर के लिए ही यह सब वर्णन हो सो नहीं।
उत्तर देने वाला यथार्थ में अपने को वैसा ही मानता है। शरीर भाव में मनुष्य इतना तल्लीन हो गया है कि अपने आप को वह शरीर ही समझने लगा है। वंश, वर्ण, व्यवसाय या पद शरीर का होता है। शरीर मनुष्य का एक परिधान है, औजार है, परंतु भ्रम और अज्ञान के कारण मनुष्य अपने आप को शरीर ही मान बैठता है और शरीर के स्वार्थ तथा अपने स्वार्थ को एक कर लेता है। ऐसी गड़बड़ी में जीवन अनेक अशांतियों, चिंताओं और व्यथाओं का घर बन जाता है। मनुष्य शरीर में रहता है, यह ठीक है, पर यह भी ठीक है कि वह शरीर नहीं है। जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर ज्यों का त्यों बना रहता है, उसमें से कोई वस्तु घटती नहीं, तो भी वह मृत शरीर बेकाम हो जाता है। उसे थोड़ी देर रखा रहने दिया जाए तो लाश सड़ने लगती है, दुर्गंध उत्पन्न होती है और कृमि पड़ जाते हैं। देह वही है ज्यों की त्यों, पर प्राण निकलते ही उसकी दुर्दशा होने लगती है। इससे प्रकट है कि मनुष्य शरीर में निवास तो करता है, पर वस्तुतः वह शरीर से भिन्न है। इस भिन्न सत्ता को आत्मा कहते हैं। वास्तव में यही मनुष्य है। मैं क्या हूँ? इसका सही उत्तर यह है कि मैं आत्मा हूँ। शरीर और आत्मा की पृथकता की बात हम सब लोगों ने सुन रखी है। सिद्धांततः हम सब उसे मानते भी हैं। शायद कोई ऐसा विरोध करे कि देह में से जीव पृथक नहीं है। इस पृथकता की मान्यता सिद्धांत रूप से जैसे सर्वसाधारण को स्वीकार है, वैसे ही व्यवहार में सभी लोग उसे अस्वीकार करते हैं। लोगों के व्यवहार ऐसे होते हैं मानो वे वस्तुतः शरीर ही हैं। शरीर के हानि लाभ ही उनके हानि लाभ हैं। किसी व्यक्ति को बारीकी के साथ निरीक्षण किया जाए और देखा जाए कि वह क्या सोचता है, क्या कहता है और क्या करता है, तो पता चलेगा कि वह शरीर के बारे में सोचता है, उसी के संबंध में संभाषण करता है और जो कुछ करता है शरीर के लिए करता है। शरीर को ही उसने मैं मान रखा है। साथियों, शरीर आत्मा का मंदिर है। उसकी स्वच्छता, स्वस्थता और सुविधा के लिए कार्य करना उचित एवं आवश्यक है, परंतु यह अहितकर है कि केवल और केवल मात्र शरीर के बारे में ही सोचा जाए, उसे अपना स्वरूप मान लिया जाए और अपने वास्तविक स्वरूप को भुला दिया जाए। अपने आप को शरीर मान लेने के कारण शरीर के हानि लाभों को भी अपने हानि लाभ मान लेता है और अपने वास्तविक हितों को भूल जाता है। यह भूल भुलैया का खेल जीवन को बड़ा कर्कश और नीरस बना देता है। साथियों, आत्मा शरीर से पृथक है। शरीर और आत्मा के स्वार्थ भी पृथक हैं। शरीर के स्वार्थों का प्रतिनिधित्व इंद्रियां करती हैं। 10 इंद्रियां और 11वां मन, यह सदा ही शारीरिक दृष्टिकोण से सोचते और कार्य करते हैं। स्वादिष्ट भोजन, बढ़िया वस्त्र, सुंदर सुंदर मनोहर दृश्य, मधुर श्रवण, रूपवती स्त्री, नाना प्रकार के भोग विलास, यह इंद्री की आकांक्षा है। ऊंचा पद, विपुल धन, दूर दूर तक यश, राब दाब, यह सब मन की आकांक्षाएं हैं। इन्हीं आकांक्षाओं को तृप्त करने में
प्रायः सारा जीवन लगता है। जब ये इच्छाएं अधिक उग्र हो जाती हैं तो मनुष्य उनकी किसी भी प्रकार से तृप्ति करने की ठान लेता है और उचित अनुचित का विचार छोड़कर जैसे भी बने वैसे स्वार्थ साधने की नीत पर उतर आता है। यही समस्त पापों का मूल केंद्र बिंदु है, मूल केंद्र बिंदु है। शरीर भाव में जागृत रहने वाला मनुष्य यदि आहार, निद्रा, भय, मैथुन के साधारण कार्यक्रम पर चलता रहे तो भी उस पशुवत जीवन में निरर्थकता ही है, सार्थकता कुछ नहीं। यदि उसकी इच्छाएं जरा अधिक उग्र या आतुर हो जाएं, तब तो समझिए कि वह पूरा पाप पुंज शैतान ही बन जाता है। अनीत पूर्वक स्वार्थ साधने में उसे कुछ हिचक नहीं होती। इस दृष्टिकोण के व्यक्ति न तो स्वयं सुखी रहते हैं और न दूसरों को सुखी रहने देते हैं। काम और लोभ ऐसे तत्व हैं कि कितना ही अधिक से अधिक भोग क्यों न मिले वे तृप्त नहीं होते। जितना भी मिलता है उतनी ही तृष्णा के साथ साथ अशांति, चिंता, कामना तथा व्याकुलता भी दिन दूनी और रात चौगनी होती चलती है। इन भोगों में जितना सुख मिलता है उससे अनेक गुना दुख भी साथ ही साथ उत्पन्न होता चलता है। इस प्रकार शरीर भावी दृष्टिकोण मनुष्य को पाप, ताप, तृष्णा तथा अशांत की ओर घसीटे ले जाता है। ओम शांति। साथियों, इसी पुस्तक के पृष्ठ 6 से आगे पढ़कर बताएंगे। पिछले क्रम के अनुसार स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए मिलते हैं इसी पुस्तक के अगले वीडियो। ओम शांति।